Hello students, welcome back on my YouTube channel. Student, this is our ninth lecture of Geometry lecture series. In this lecture, we will discuss ninth important theorem of GMIT of Kshetra University semester first MSc Math, and the statement of the theorem is theorem, and the statement of the theorem is if f if f is measurable function, if f is measurable if f is measurable function if f is measurable function, अगर f हमारा measurable function है, then show that, तो हमको show करना है, then show that there exists a sequence of simple function. क्या कह रहा है? अगर f कोई मेजरेबल फंक्शन है तो एक सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन एग्जिस्ट करती है f ऑफ n. देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन f ऑफ n सच दैट कि क्या सच दैट कि f ऑफ n कन्वर्ट्स टू f ऑफ n किसे कन्वर्ज कर रहा है? f ऑफ n कन्वर्ज टू f पॉइंट वाइज ऑन x. ठीक है बच्चों. इफ f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, शो दैट, हमको क्या शो करना है बच्चे? शो दैट we may 0 is less than f of n and f of n is increasing sequence of f. This is our statement of ninth theorem, ninth most important theorem बच्चे. ठीक है, क्या कह रही है ये? अगर f कोई मेजरेबल फंक्शन है तो शो दैट, हमको शो करना है कि ऐसा कोई सीक्वेंस है. देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन f ऑफ n सच दैट कि f ऑफ n कन्वर्ज टू f पॉइंट वाइज ऑन x. इफ f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो f है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, शो दैट, हमको शो करना है कि 0 इज लेस देन ऑफ f ऑफ n एंड f ऑफ n इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ. ठीक है बच्चों, f ऑफ n इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ f. और ये स्टेटमेंट बच्चा इस मेथड इस तरीके से भी आ सकती है, आपको वो ये स्टेटमेंट भी दे सकता है. और सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या है कि इफ f इज मेजरेबल, इफ़ f इज़ मेजरेबल फंक्शन, जो f है वो हमारा क्या है बच्चे? मेजरेबल फंक्शन है. इफ़ f इज़ मेजरेबल फंक्शन, अगर f हमारा कोई मेजरेबल फंक्शन है, देन शो दैट, तो हमको शो करना है, शो दैट देयर एग्जिस्ट, दिस इज द साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट बच्चे, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ simple function, there exists a sequence of simple function fn such that कि f of n of x is point wise converge to f. f of n किसे कन्वर्ज कर रहा है? f of x को for each x in x. ठीक है बच्चों. if moreover f is greater than equals to 0, ठीक है, one can made कि 0 is less than equals to f of n and f of n is increasing sequence of f. ठीक है बच्चों, ये हमारी 2 स्टेटमेंट है, नाइन्थ थ्योरम है, उसकी 2 स्टेटमेंट है. आपको ऐसे भी दे सकते हैं, आपको ऐसे भी दे सकते हैं वो पे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, अब आपने इसको प्रूफ करना है. लेट्स प्रूव इट. ठीक है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे बच्चे? वो कह रहा है, अब हम जानते हैं बच्चे, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या? कि बच्चे f इज इक्वल्स टू f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव. ठीक है, f किसके इक्वल होता है? f पॉजिटिव माइनस f माइनस की. ठीक है, देन वी आर reduced to case, we are reduced
टू केस वी आर रिड्यूस टू केस, क्या हम रिड्यूस करें कि एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जो एफ है वो पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़ा है, ठीक है। हमने लेट कर लिया बच्चा, जो जी एन है इज इक्वल्स टू एफ इंटरसेक्शन एन, जी एन किसके इक्वल है, एफ इंटरसेक्शन एन के, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, जी एन एक्स इज द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एन, ठीक है बच्चे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है कि जी ऑफ एन को आप कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एन को आप लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन एन के, और जी ऑफ एन ऑफ एक्स इज द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है बच्चों। क्लियरली इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चे, इस स्टेटमेंट से आपको पता लग जाएगा कि जी एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ एंड जी एन इज मेजरेबल, जी एन क्या हो जाएगा बच्चे, मेजरेबल, जी एन क्या हो जाएगा, मेजरेबल, ठीक है। आपको इतना करना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस एफ नेगेटिव, ठीक है। हम क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे केस को कि एफ हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। फिर हमने लेट किया कि जी एन इज इक्वल्स टू एफ इंटरसेक्शन एन के इक्वल है, ठीक है, और जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ एन फॉर ऑल एक्स, एक्स किस में से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में से। तो इससे क्लियर है हमको कि जी एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ एंड जी एन इज मेजरेबल, ठीक है बच्चों। सीन्स हम क्या कह रहे हैं बच्चे, सीन्स जी एन इज बाउंडेड, जी हमारा क्या है बच्चे, बाउंडेड है, जी हमारा क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। सीन्स जी एन इज बाउंडेड मेजरेबल, जी हमारा क्या है, बाउंडेड मेजरेबल है, एंड जो जी एन क्या है बच्चे, जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जी एन क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया, देन there exists a simple function hn such that बच्चे कि जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एन, कि जीरो से बड़ा है एच ऑफ एन और एच ऑफ एन से क्या बड़ा है बच्चों, जी एन, ठीक है। एंड आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बच्चे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एच ऑफ एन माइनस जी ऑफ एन, ठीक है, इज इंफिनिटी लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन एन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन। एंड सीन्स हम क्या कहेंगे बच्चे, इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जी एन कन्वर्ज टू एफ पॉइंट वाइज, जी एन कन्वर्ज कर रहा है आपको पॉइंट वाइज, ठीक है। और जो एच एन है बच्चे वो कन्वर्ज कर रहा है एफ को पॉइंट वाइज, अगर जी एन कर रहा है तो क्या होगा, एच बी इसको कन्वर्ज करेगा, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब बच्चे याद रखो, अब हमने क्या करना है, अब हम एक डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एन। अब हम क्या करेंगे बच्चे, एफ ऑफ एन डिफाइन करेंगे, डिफाइन एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एच वन यूनियन एच टू यूनियन एंड सो ऑन यूनियन एच एन। हमने एक एफ ऑफ एन डिफाइन कर लिया, वो किस टाइप का है, दिस इज इक्वल्स टू एच वन यूनियन एच टू यूनियन एच एन तक है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इससे क्या है कि वो जो एफ है और जी है हमारा बच्चे सिंपल फंक्शन है। अब हमें पता है जो हमारा एफ है और जी दोनों क्या है, सिंपल फंक्शन है। अगर एफ और जी दोनों सिंपल फंक्शन हुए बच्चे तो उसका यूनियन भी तो क्या होगा, सिंपल फंक्शन ही होगा, ठीक है। देन हम क्या कहेंगे बच्चे, एफ एन इज अ सिंपल फंक्शन, जो एफ एन हमारा क्या है, सिंपल फंक्शन है। ये हमें कहाँ से पता लगा, ये तो हमें दिया है ना कि एफ ऑफ एन इज अ सिंपल फंक्शन, ऐसा एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ एन विच इज अ सिंपल फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड एफ एन प्लस वन, अगर एफ ऑफ एन ये इसके इक्वल है बच्चे, तो एफ ऑफ एन प्लस वन किसके इक्वल होगा, एच वन यूनियन एच टू यूनियन एंड सो ऑन यूनियन एच एन प्लस वन के होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, जो एफ ऑफ एन सीक्वेंस है उससे बड़ी है ना एफ ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं कि एफ एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कि क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि एफ एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कि एफ एन क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। सीन्स आप क्या कहेंगे बच्चे, सीन्स जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू एच एन इज लेस देन इक्वल्स टू जी एन,
GN इज लेस देन इक्वल्स टू F, ठीक है, फॉर ऑल N, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप कह सकते हैं कि जो H ऑफ N है उससे बड़ा है F फॉर ऑल N, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है आप सबका, ठीक है। आई होप बच्चे यहाँ तक क्लियर है आपका। अब इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, करते हैं। क्या नहीं बच्चों, अच्छा, H1 यूनियन H2 यूनियन एंड सो ऑन HN, उससे क्या है बच्चा बड़ा है F, हमें पता है कि HN से बड़ा है हमारा F, ठीक है। तो H1 यूनियन उसके यूनियन सबके यूनियन से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सीन्स जो F ऑफ N है उससे बड़ा है F, ठीक है, F ऑफ N से बड़ा है F, दस वी से दैट, हम क्या कह सकते हैं बच्चे, दस वी से दैट कि 0 से बड़ा है H ऑफ N और H ऑफ N से बड़ा है F ऑफ N, और F ऑफ N से क्या बड़ा है बच्चे, F, ठीक है। सीन्स H ऑफ N कन्वर्ट्स टू F पॉइंट वाइज, H ऑफ N कैसे कन्वर्ट कर रहा है F को, पॉइंट वाइज, कैसे कन्वर्ट कर रहा है बच्चे, पॉइंट वाइज, ठीक है। सो इट्स क्लियर दैट कि F ऑफ N कन्वर्ज टू F पॉइंट वाइज, तो F ऑफ N भी कैसे करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं GMIT के सारे, ठीक है। आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे ना 2-3 टाइम्स तो आपको ये थ्योरम इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको स्टेटमेंट्स लर्न होगी तो आप इजीली थ्योरम्स कर लेंगे, ठीक है। अगर आप देख के भी, अगर मॉर्निंग में अगर आपने देख ली नई वीडियोस तो आप क्या है कि एग्जाम में इजीली आपको याद रहेगा, कुछ तो आइडिया रहेगा, कुछ तो लिख के ही आएंगे आप उसमें, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर लेना, और इसकी PDF आपको मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी बच्चे, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे।